Welcome back, friends. Prime Minister Narendra Modi is turning 75. We bring to you glimpses, snippets of his leadership, of his vision, of his statesmanship, and his ideas in his own words. The way he has shepherded the country for the last 11 years, and in fact, including his 14 in Gujarat as Chief Minister, his 25 years of his leadership. These are clips of his speeches, his addresses that give you an idea of how he shaped India's march to progress over the last decade and more through his vision. Take a look. Let's start with 2014, Narendra Modi's very first Independence Day address as Prime Minister. He chose to strike a different note, not as a ruler towering over the people, but as a captain leading Team India, a leader speaking of hope and collective strength. भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाले सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके सभी कामों को जिसने कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सब के प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। कल ही नई सरकार के प्रथम संसद के सत्र का समापन हुआ। मैं आज गर्व से कहता हूं कि संसद का सत्र हमारी सोच की पहचान है, हमारे इरादों की अभिव्यक्ति है। हम बहुमति के बल पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुमति के बल पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम सहमति की मजबूत धरातल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। संगच्छध्वम, और इसलिए इस पूरे संसद के कार्यकाल को देश ने देखा होगा, सभी दलों का साथ लेकर के, विपक्ष को जोड़ करके, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। और उसका यश सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं जाता है, उसका यश सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं जाता है, उसका यश प्रतिपक्ष को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी सांसदों को भी जाता है। और लाल किले की प्राचीर से गर्व के साथ मैं इन सभी सांसदों का अभिवादन करता हूं, सभी राजनीतिक दलों का भी अभिवादन करता हूं, जहां सहमति की मजबूत धरातल पर हम राष्ट्र को आगे ले जाने के महत्वपूर्ण निर्णयों कर करके हमने संसद का कल सत्र का समापन किया है। In his first full year in office, Prime Minister went back to the ideals of Mahatma Gandhi, a call that became the foundation of his governance pitch. A clean India, not just as policy, but as a tribute to the father of the nation. क्लीन इंडिया की सफलता इसमें है कि 125 करोड़ देशवासी इसमें जुड़े, चाहे मैं हूं या आप हो। हम सबके लिए महात्मा गांधी का क्विट इंडिया, ये सफलता जैसे हमें एक आनंद देती है, क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। And in 2017, it was all about vision and ambition.
Modi laid out the dream of a new India, one free of corruption, casteism, communalism, and terrorism. A call that defined his political messaging for years to come. भारत की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये आजादी के 75 साल ये सिर्फ दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर का विषय नहीं हो सकता है। ये आजादी के 75 साल कैलेंडर के एक बाद एक डेट बदल जाए और 2022 आ जाए, वो यात्रा नहीं है। आजादी के 75 साल का मतलब होता है देश की आजादी के लिए जान की बाजी लगाने वाले इसी धरती के बिरसा मुंडा से लेकर के अनगिनत लोग थे। भाई क्यों अपने आप को खपा दिया था? आजाद भारत के सपने देखे थे उन्होंने और इसलिए अपने आप को खपा दिया था। क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए वे तो हमारे लिए फांसी के तख्त पर चढ़ गए, वे तो हमारे लिए जिंदगी जेलों में काट गए, वे तो हमारे लिए परिवारों को तबाह करके मिट गए। क्या हम उनके सपनों के लिए 5 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, 5 साल 2022 तक जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। And the following year, in 2018, his words turned towards India's silent contributors, the honest taxpayers. A rare moment where a Prime Minister publicly acknowledged those who fuel the nation's progress with their compliance, the humble taxpayers. जीएसटी आने के बाद पिछले एक वर्ष में ये 70 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ 16 लाख पर पहुंच गया। भाइयों बहनों, मेरा देश का हर व्यक्ति आज ईमानदारी के उत्सव में आगे आ रहा है। जो भी आगे आ रहे हैं मैं उनको नमन करता हूं, जो आगे जाना चाहते हैं मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब देश परेशानियों से मुक्त गौरवपूर्ण करदाता का जीवन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं करदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप देश को बनाने में योगदान दे रहे हैं। आपकी परेशानियां ये हमारी परेशानियां हैं। हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आपके योगदान से हमें देश को आगे बढ़ाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम काला धन भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे। The year 2019 marked one of the darkest chapters for India, the Pulwama attack of February 14. The Prime Minister, as he paid tributes, warned Pakistan that it cannot weaken India by orchestrating attacks such as the one on CRPF Jawans in Pulwama of Jammu and Kashmir. And those responsible will pay a very heavy price. And security forces will be given a free hand to deal with the terrorists, and that's exactly what happened. इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में
हमारी लड़ाई और तेज हो सके। In the same year, after a historic constitutional change, abrogation of Article 370, Modi addressed the nation with a message of collective responsibility. His words were directed towards Jammu and Kashmir and Ladakh, promising stability and a better future. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। In 2023, Modi blended ambition with attack. On the one hand, a bold promise that India would soon be among the world's top 3 economies, and on the other, a fierce strike against dynasty politics. देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। As India moved towards elections in 2024, PM Modi framed his mission in deeply personal terms. He spoke of himself not as a man seeking position, but as one driven by purpose, the goal of a developed India by 2047.
ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है। जी। The Prime Minister looked back with humility and ahead with resolve. He spoke of every decision being rooted in improving lives and promised to push harder for a developed India. भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। Well, that's Prime Minister Narendra Modi from his first speech in 2014 when he dismantled the Planning Commission, for example, set up Niti Aayog, to the latest one where he has evolved India's military and war doctrine. He has set benchmarks. He has taken India's leadership on firmer footing, and we have seen, for example, how in the latest instance, in the standoff with the White House, how Prime Minister Modi stood his ground. Not only stood his ground, he in fact made sure that there is turnaround with a win-win situation for both India and the United States. Therein lies the vision of Narendra Modi, to make sure that whatever he does happens with a larger interest, long-term interest, and the vision of making India a developed country by 2047 in mind. In fact, over the next 24 hours, you will see more of those glimpses of Prime Minister as he has transitioned from being Chief Minister of Gujarat to a global statesman. Thanks for watching.